हेलो एवरीवन। सो ये है मेरी पहले की फ़ोटोज़ और ये हैं अब की फ़ोटोज़ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। सो ये मेरा 3.5 to 4 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें मैंने 10 केजी बॉडी वेट गेन किया। अब ये मैंने कैसे किया, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्या चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करी वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और एज अ बिगिनर मैं जो ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये आपके साथ सिर्फ एक्सपीरियंस, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों को लेके, उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप अपनी कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले एक डाइटिशियन से जो सर्टिफाइड है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो चीज़ थी जो मेरे लिए काम नहीं करी, मेरा जो बॉडी वेट था वो 52-55 केजी के बीच में रहता था काफ़ी टाइम से। सो मैंने सोचा कि वेट बढ़ाया जाए। अब बढ़ाने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। ठीक है। सो मैंने ये सोचा था, बहुत सारी वीडियोस देखी कि डाइट ले लो आप, जो काले चने होते हैं उनको भिगो के खा लो। ठीक है, इन सब चीज़ों से काफ़ी काम हो जाता है आपका। बट मैंने क्या किया, काले चने थे वो भिगो के खाता था मैं, सोयाबीन थी वो भिगो के खाता था, दाल भी आती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी थे, सारी चीज़ें मैंने खाई पर इनसे मेरा वेट नहीं बढ़ा। ऊपर से डाइजेशन में काफ़ी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो। और वेट बढ़ाने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर देते हैं। सो अब मेरा वेट कैसे बढ़ा, मैंने सोचा था कि मैं मास गेनर भी लूँगा। पर मास गेनर के साथ क्या दिक्कत थी, वो ये दिक्कत थी कि जो मास गेनर था ना, वो एक तो आपका वेट बढ़ा देगा। ठीक है, उसमें 2-3 हज़ार के या 3-4 हज़ार की रेंज में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ रही थी। मतलब जहाँ प्रोटीन 3-4 हज़ार में एक अच्छा क्वालिटी प्रोटीन 1 किलो 1.5 किलो आता है, वहीं पर वो काफ़ी 3-4 किलो तक आ रहा था। ऊपर से दिक्कत ये थी कि जो आपका मास गेनर होता है ना, उसमें आपको सर्विंग ज़्यादा लेनी पड़ती है। 100 से 200 ग्राम भी सर्विंग्स आपको लेनी पड़ती है अपना वेट बढ़ाने के लिए। सो अगर आप एक मास गेनर लेके आओगे 3-4 हज़ार रुपये स्पेंड करके, वो मास गेनर आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रीज़न क्या है, सिंपल रीज़न है उसका। वो इसीलिए ख़त्म हो जाएगा कि सर्विंग ज़्यादा आ रही है, 100 से 200 ग्राम की सर्विंग उसमें आ रही है, इस वजह से वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने मास गेनर की बजाय मैंने ये भी सोचा कि वो वेट बढ़ा तो देगा, पर अगर मैंने उसको कंज्यूम करना बंद कर दिया फिर क्या होगा। इसीलिए फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मैंने ये देखा कि एक शेक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि एक तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, और मेरा खर्चा भी उतना ही आता। अब मैंने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करी वो मैं आपको बताता हूँ। सो चीज़ें जो मैंने कंज्यूम करी वो थी क्रेटीन, मुझे काफ़ी सही लगता है, वो मैंने लिया। उसके बाद आपके ओट्स होते हैं, पीनट बटर, केले जो कि यूज़ होते हैं शेक के अंदर, और मिल्क। सो ओट्स आते हैं, वो थे नॉर्मल ओट्स नहीं थे, प्रोटीन ओट्स थे, जिसमें 27 ग्राम प्रोटीन आता है लगभग डॉक्टर चॉइस के, जो 1100 के फैमिली पैक आता है 2 केजी का। पीनट बटर पिंटोला का यूज़ किया था मैंने, और क्रेटीन मसल ब्लेस का। सो ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर रहा था। अब इसमें मैं कितना कंज्यूम कर रहा था, एक मिक्सी का जार लिया, उसमें 100 से 120 टू 140 ग्राम्स में ओट्स डाल रहा था जो प्रोटीन ओट्स थे। ठीक है, दो स्कूप आपकी, दो जो चम्मच होती है वो पीनट बटर की, दो केले, और दूध काफ़ी ज़्यादा, जो मिल्क था आपका काफ़ी, मतलब क्वांटिटी में हाई क्वांटिटी, तो बहुत हैवी शेक था। इस शेक के अंदर आपको 800 से 900 कैलोरीज मिल रही थी। तो ये शेक मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक ही बार में इतना हैवी जो शेक था ना, उसने काफ़ी हेल्पफुल करी, क्योंकि कैलोरी बहुत ज़्यादा हाई थी इसमें, 800 से 900 कैलोरी एक ही शेक में, एक ही डाइट में। इस वजह से मेरा वेट काफ़ी बढ़ा। जो मैंने आपके साथ फोटो शेयर करी थी ये अक्टूबर से स्टार्टिंग के, सितंबर एंड और अक्टूबर की स्टार्टिंग की, और जो अब मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ ये जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्टिंग की फोटोज है जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी पहले। सो 10 केजी वेट मेरा गेन होता रहा धीरे धीरे, 2 से 2.5 केजी, या बहुत बार ऊपर नीचे भी होता था हर महीने के हिसाब से। ठीक है, 2.5 केजी या फिर 3 केजी के आसपास भी, या कभी कम हो गया। अभी करंटली जो मेरा वेट है वो है 63 केजी। मैं 65 केजी वेट तक गया था, बीच में मुझे फीवर हुआ था काफ़ी, एक हफ्ते में उसमें काफ़ी वेट मेरा लूज भी हुआ, और अभी मेरा वेट करंटली 63 केजी है। सो ये मैंने डाइट यूज़ करी थी। ये शेक मैंने सुबह, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद ये शेक लिया मैंने। ठीक है, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा अच्छे से, वीडियो मतलब सारा जो यूज़ करते हैं इसके अंदर दोबारा से।
सो ये शेक मैं पीता था 12 से 12:30 बजे के आसपास, या बहुत बार 1 बजे। पहली चीज, एक चीज याद रखना आप इसमें कि ये जो शेक है ना, ये बहुत हैवी है। ठीक है, सो इसको कंज्यूम करने में स्टार्टिंग में आप कम ही बना के पीना। मैंने तो काफी ज्यादा कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है कि बहुत हैवी शेक हो जाता है। 800 से 900 कैलोरी एक ही शेक में बहुत हैवी हो जाता है। सो आप कम ही स्टार्टिंग में कंज्यूम करना, धीरे धीरे जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी तो आप इजीली फिर इसको कंज्यूम कर पाओगे। और डाइजेशन का भी ध्यान रखना, अगर आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी क्वांटिटीज की कम ही यूज करना स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप उसको यूज कर सकते हो। सो 12:30 1 बजे के आसपास दोपहर में शेक पीने के बाद फिर 2-2.5 घंटे का रेस्ट करने के बाद अपना कॉफी पी के फिर मैं शाम को वर्कआउट करता था 4, 4:30, 5 बजे के आसपास। उसके बाद फिर शाम का खाना खा लेता था। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं दोपहर का खाना नहीं खाता था क्योंकि शेक हो जाता था। तो शाम को वर्कआउट करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ही मैं दोपहर का खाना खाता था। और फिर जो रात का खाना था वो मैं 9, 9:30 बजे के आसपास खाता था, क्योंकि आपको इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो, ओवर ईटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह खाना खा लिया मैंने, ठीक है, दिन में मतलब 3 टाइम खाना खाया और उसके बाद एक शेक हो गया। ज़्यादा वैसे कुछ खाया भी नहीं था, घर का ही खाना होता था बस। सो ऐसे मेरा वेट बढ़ा 10 kg 3.5 से 4 महीने के अंदर। आप भी यूज़ कर सकते हो, आप भी शेक ऐड कर सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो खर्चा आया वो यही था, 1100 रुपये का आपका ओट्स आएगा। पीनट बटर जो है वो आएगा आपका लगभग 650-700 रुपये तक का आ जाएगा 1 kg। और जो आपका वो है क्रेटीन, केले का भी खर्चा होगा, दूध का भी होगा। दूध आपके घर में आता है, आप पीते हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, केले आप ला सकते हो। ठीक है, 60, 70, 80 रुपये दर्जन मिल जाते हैं। आपकी सिटी में कुछ अलग हिसाब होगा, पर इतने मिलते हैं लगभग। ये ले सकते हो आप 2 केले दिन के। और पीनट बटर हो गया 600, 650, 700 रुपये तक का। क्रेटीन हो गया, क्रेटीन का क्या था कि क्रेटीन 800, 750, 800 रुपये का आ जाता है। 320 आई थिंक 350 ग्राम, मुझे अच्छे से पता नहीं, इतना ही आता है लगभग। वो आप यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी लंबे टाइम चलेगा क्योंकि आप 3-3 ग्राम यूज़ कर रहे हो। इसमें लोडिंग फेज भी होता है। सो मैंने कभी लोडिंग फेज नहीं किया। उसमें क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में, जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, 5 ग्राम या 10 ग्राम, जो भी आपका बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से ज़्यादा कंज्यूम करते हो। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप उसको धीरे धीरे 3 ग्राम 4 ग्राम कम कर देते हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही 3 ग्राम उसको कंज्यूम करता हूँ। रिजल्ट थोड़ा लेट दिखते हैं, 2 से 3 हफ्ते बाद, पर दिख जाते हैं। 3 हफ्ते बाद तक आपको अपने अंदर थोड़ा चेंज दिखेगा कि हाँ, थोड़े मसल ज़्यादा पंप हो रहे हैं, एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। सो क्रेटीन का खर्चा एक टाइम का था कि एक बार आपने क्रेटीन मंगा लिया 800 रुपये का, तो 2-2.5 महीने आराम से चल जाएगा। 120 सर्विंग के आसपास मिल जाती है उसमें आपको। ठीक है, सो वो भी हो जाएगा। और ज़्यादा ही चल जाएगा वो तो आपका, मतलब क्रेटीन जो है वो तो एक एक बार का है। पर जो आपके ओट्स होते हैं और जो पीनट बटर है उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आप 100 ग्राम भी डेली कंज्यूम कर रहे हो, 100 ग्राम में 27 ग्राम आपका जो ओट्स है, 27 ग्राम प्रोटीन होगा और 600 ग्राम के आसपास लगभग कैलोरीज होंगी। ठीक है, सो अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ओट्स में और पीनट बटर में ज़्यादा खर्चा जाएगा आपका। आप ये चीज़ के लिए रेडी रहना कि 15 से 20 दिन बाद आपको दोबारा से पीनट बटर और ओट्स मंगाने पड़ेंगे, तो लगभग 1600 रुपये का दोबारा खर्चा डालना पड़ेगा। ठीक है, हर बीस दिन बाद, 15 दिन बाद आपको 1600 रुपये का खर्चा डालना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने कुछ बताया होगा, कुछ सीखा होगा आपने। बस आज के लिए इतना ही था। और एज अ बिगिनर मैंने बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या कंज्यूम करना है। पर अगर आपको वेट बढ़ाना है तो एक शेक आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और तो लगभग खर्चा 1600-1700 रुपये 20 दिन का आप मान के चलो कि हर 20 दिन में आपको 1600-1700 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। ये रियलिटी भी है। लोग कहते हैं कि 30 ग्राम में 20 रुपये में, 30 रुपये में इतनी हैवी डाइट बन जाएगी या इतना ज़्यादा कैलोरी प्रोटीन वाला बन जाएगा। ठीक है, वो तो एक टाइम की है ना, आपको तो पूरे टाइम कंज्यूम करना है। और मैं करंटली बताता हूँ, मैं अभी मेरे प्रोटीन जो इनटेक है मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पैसे हैं, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही है कि मैं बस वो डाइट अभी यूज़ कर पा रहा हूँ। सो अगर मेरी बॉडी थोड़ी आपको दिखे कि मसल बहुत धीरे बन रहे हैं, सो वो एक रीज़न भी हो सकता है कि मेरा जो प्रोटीन इनटेक है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मे बी फ्यूचर में, इस साल के दिसंबर में या इस साल की जो सर्दी आएंगी, मेरा टारगेट है कि मैं अच्छा खासा वेट गेन करूँ दोबारा से।
अभी के लिए मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लेग्स पे काफ़ी वर्क करना है। मेरे लेफ्ट हैंड में भी थोड़ा मसल इम्बैलेंस है, उस पे भी काफ़ी काम करना है। और सेल्फ अवेयरनेस भी होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, क्योंकि आप कह तो दोगे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर एक सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी और आपको पूछना हो। जो भी मैं अभी बताऊंगा आपको या जो भी आगे बताऊंगा वो सब अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊंगा, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं मेरे साथ हुआ है वर्कआउट करते टाइम। बाकी इम्प्रूव करते रहेंगे हम टाइम के साथ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।